गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए प्यारे से व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मेरा मोस्ट ऑफ द वीडियो सुबह 8 बजे ही शुरू होता है क्योंकि उससे पहले मैं खुद नशे में रहता हूँ। इधर आ रही है दुष्ट प्रजाति जो आजकल डेली का काम शुरू कर दी है, जहाँ तहाँ गंदगी फैलाना। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो हमें उठाएगी और जब मन नहीं करता है उठाने का तो जहाँ तहाँ कुछ भी कर दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जा रहा है। इधर आपको दिख रही है मेरी मम्मी जो बनी है खतरों के खिलाड़ी। जितना भी बारिश वाला जगह है जहाँ खूब पानी है, गिरने का स्थान है, वहाँ ज़रूर से जाएगी। जब इसको मना कई बार कर दिए कि मम्मी ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब हम लोग भी कर सकते हैं, छोड़ दो ना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं काम वाली थी, काम वाली हूँ और काम वाली ही रहूँगी। कितना भी समझा लेते हैं कि मम्मी तुम छोड़ दो, मान लो गिर पड़ गई, एक माथा पेची हो जाएगा, लेकिन ना, देखिए मैं हूँ काबिल, है ना। और इधर अचानक से मेरी नज़र पड़ी, दो लोग चढ़े हुए हैं और इतना आराम से चढ़े हुए हैं ट्रांसफार्मर पे, और ये घंटों से चढ़े हुए हैं इस पे। अभी तो उतर गए, फिर भी ये लोग उधर एक छलांग जो लगा रहे हैं वहाँ पर ये लोग चढ़ के बैठे हुए थे। तब माते बेटा हो गया। अब है ना है? तुम सुबह सुबह मोहल्ला में निकला करो फूल चुनने के लिए। माँ, चुनने का क्या बात है? मेरे घर में सब है। मेरे घर, अपने घर से तोड़ने में क्या है? तो रोड पे जा रहे हैं। नहीं फिर भी तो अपने घर से इतना तोड़ रही हो, इतना में तुम संतुष्ट नहीं ना हो? नहीं, और तोड़ो, और चाहिए। हाँ जाओ, बड़ा सा डोंगा लेके जाओ मोहल्ला में। एक डब्बा लेके जाएंगे और लेके जाएंगे, उसी में भर के लाएंगे। दूसरों के काम में भी ना हम लोगों को ही लगना पड़ता है। अब जो आपको दिखाया वीडियो में कि ट्रांसफार्मर पे कुछ लोग चढ़े हुए हैं, अब देखिए दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं। अब ये डेंजरस हो सकता है ना, जो तार उन लोगों ने खींचा, देखिए एक तार यहाँ पे है। अब ये तो डेंजरस हो सकता है। आजकल पापा से भी हेल्प लेते हैं ना, तो पापा का जो अटायर है वो ऐसा दिखता है, लगता है गुलगुलिया है। कुछ भी ना पापा। ये एक्चुअली ये लोग ना ये तार को और ज़्यादा टाइट कर रहे हैं क्योंकि आगे जो एक घर बन रहा है उस घर में वायरिंग हो रहा है, तो उसी के कारण ये तार को भी ये लोग टाइट कर रहे हैं। अभी तो वैसे लाइट कटा हुआ है, तो अभी तक तो बात जो था वो समझ में आया। अब लाइट आएगा तब पता चलेगा। वैसे ये वाला डंडा लेकर के मैं गया था ताकि इनकेस अगर करंट वरेंट का चक्कर होगा तो सेफ्टी ज़रूरी है ना। अभी देखिए ना तार कैसे वाइट वाला लटका हुआ है, और शायद से वो उन लोगों ने इसको काट दिया है। अब ये क्या है नहीं है पता नहीं अभी। अब जैसे जब लाइट आएगी तभी पता चलेगा। अभी तो लाइट थी, बट इन लोगों के काम करने के बाद लाइट कटी है। लेट्स सी। एक तो ऑलरेडी मैं अपने काम से इतना उलझा हुआ रहता हूँ, ऊपर से ये लोग का अलग कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। बट क्या करें, आपके नियर बाई चीज़ें हैं तो देखना ही पड़ता है। बाकी फ़िलहाल एकदम कड़कड़ाती हुई धूप अभी हो गई है, तो अभी फिर से मुझे जाना पड़ा। अपने लाइनमैन को मैंने कहा, क्योंकि मेरा लाइनमैन भी यहाँ था, तो उसको मैंने बोला है कि ऐसा ऐसा तार गिरा हुआ है, देख लो भाई। तो बोला टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या, मेरा लाइनमैन जा रहा है अभी। तो अभी तो लाइट कटी हुई है, अभी आएगी तो पता चलेगा क्या सीन है, क्या कि ये सब चीज़ डेंजरस हो सकता है ना। एनीवेज अभी चला मैं नहाने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अभी तक मैंने शॉप भी ओपन नहीं किया है। सुबह मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एक तो फैमिली टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का। सेकेंड चीज़ कि उसके बाद जब मैं काम में लगता हूँ उस वक्त मैं किसी तरह का ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितने जल्दी, क्योंकि मैं अपना टाइम ब्रैकेट लेके चलता हूँ, इतने देर में मुझे ये सारे काम को सॉर्ट आउट कर लेना है, उसके बाद इमीडिएटली मुझे शॉप भागना है। इधर काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं कि मतलब ना जिससे निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइक जैसा कि आज आपने देखा, शुरू में मुझे लगा कि चलो किसी और का लाइट बन रहा है तो अपने को क्या उससे मतलब। बाद में पता चला कि तार मेरे गेट पे लटका हुआ है काट के। फिर पता चला लाइट इतना बार जाना आना, करीबन अभी सुबह 20 बार आना जाना लाइट किया है। उसके बाद पता चला क्या कि मेरे घर का लाइट फिलामेंट हो गया, एकदम वोल्टेज डाउन। फिर मैंने लाइनमैन को बुलाया, फिर वो सारा चीज़ को वापस से चेकआउट किया,
फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर से पता चला कि वहाँ से फॉल्ट है, उसको फिर बनाया। तो बैक टू बैक चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो उस वक्त मुझे क्या होता है ना कि मेरा जो मेन काम है उससे फोकस हट जाता है और दूसरा काम का लोड आ जाता है। अब उसमें क्या है कि अभी मैं अपने फादर को नहीं बोलूँगा ना कि आप दौड़ दौड़ के जाइए, ये करके आइए, ये देख के आइए, उसका भी टेंशन मुझे हो जाता है। शॉप भी टाइम पे खोलना है, जो कि खोलता ही नहीं है टाइम पे, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास इतने सारे मिसेलेनियस वर्क होते हैं ना कि जिसको लगना और करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है ना कि मतलब माइंड बिल्कुल से काम नहीं कर पाता है। अभी क्या है, अभी पूजा मुझे करना था, आज सोमवार है, सेकंड सोमवार है, आज मुझे पूजा करना था, आधा अधूरा पूजा करके आए क्योंकि लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, आधा अधूरा पूजा करके आए। तो अभी आए हैं केला लेके कि चलो कम से कम एक केला खा लेंगे। अभी 10 बज रहा है, 11 साढ़े 11 तक पापा जब नीचे आएंगे दुकान में, तब फिर मैं जाऊंगा, जा कर के भोले बाबा का पूजा करूंगा, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करूंगा। तो अभी फ़िलहाल केला लेके आया हूँ और सुबह से इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है ना, कभी कभी लगता है ना कि काश मुझे भी टाइम मिलता है कि मैं भी एकदम कूल काम रिलैक्स मॉर्निंग में उठूँ, आराम से तसल्ली से चाय पीऊँ। नॉट पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, और क्या करें। उस वक्त एकदम मेरा दिमाग इतना ज़्यादा पजल्ड और इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बट अभी मैं शांत हूँ, तो अब चला केला खाने। शॉप का सारा चीज़ साफ़ सफाई भी करना था। अभी कुछ लोग मेरे गेट के बाहर है, मेरे गेट के बाहर ऐसा बैठका बना हुआ, तो जब मेरा शॉप क्लोज रहता है, शटर गिरा रहता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ आकर के बैठ के स्नैक्स खाते हैं और यहीं पर दरवाज़ा पे सब कुछ गिरा के गंदगी करके चले जाते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। जब इन्हें मन करता है ये चीज़ करके चले जाते हैं। जब अपना बुद्धि ही नहीं है लोगों के पास, तो उनको आप क्या समझाओगे। खाए हो भाई तो किनारे ले जाके फेंको। एकदम दरवाजे पे मेरे ग्लास, पैकेट, रैपर सब चीज़ फेंके रहते हैं और खा पी के चल जाते हैं। यहाँ चीज़ें मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं, बट मुझे लगता है क्या कि चलो आज सुधरेंगे, आज सुधरेंगे, पर एक दिन वही है कि झाड़ेंगे तो फिर सुधरने लगेंगे। कि किसी का दरवाज़ा को हम गंदा करते हैं, इतना तो बेसिक सेंस होना चाहिए ना भाई कि अब किसी और का दरवाज़ा है उसको गंदा करो, लेकिन किसको कौन क्या समझाए। सब लोग तो लड़ने के लिए आतुर रहते हैं। खैर चलिए फिलहाल केला खाते हैं। तो अभी बज गया है 12, अब मैं चला पूजा करने, उसके बाद नाश्ता करने लग गई है बहुत ज़ोर से भूख। Later that same evening. तो अभी मैं शॉप पे हूँ और मेरे लिए मेरी वाइफ ने दिया है मैगी। गर्मा गर्म मैगी का मज़ा ही अलग होता है कि नहीं। तो बारिश हो और गरम गरम मैगी मिल जाए खाने, वो भी चीज़ डाल के, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मतलब जो मैगी लवर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा मैगी लवर हुआ करता था, बट समय अनुसार चीज़ें बदलती गईं। आज भी मैगी लवर हूँ, बट उस लेवल का नहीं हूँ जैसा कभी हुआ करता था। जिस समय घर में बनता था तो हम लोगों को उतना मिलता नहीं था, आज जब इतना मिल रहा है तो खाने का उतना मन नहीं होता। ऐसा कुछ है, बट लेकिन मज़ा आता है खाने में। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, सब लोग अब भाग रहे हैं घर, और बाकी मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़ोर की, जबकि बारिश हो रहा है स्टिल, और सिर दर्द कर रहा था तो लगा के आ गया हिम गंगे। काम करते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 7 बजता है ना, तो मेरा मन करता है ना अब जल्दी 8 बजे मैं बढ़ाऊँ शॉप और घर जाऊँ, अपने लल्ला लड्डू गोपाला के साथ खेलूँ। ये मंडे मेरा बहुत ख़ास नहीं रहा, ये सोमवार ऐसा बीतेगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं बीता। बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द कैमरा चलती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को फिल्माया जाए। कुछ चीज़ों को एक मर्यादा के अंदर रख देना भी ज़रूरी होता है। तो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। दिन भर का हेक्टिक माहौल से निकल के कूल एंड काम माहौल की ओर बढ़ते हुए अपने व्लॉग का दी एंड आज का करते हैं। अब आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाकी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।